स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की। एल्गी के महत्व की बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम महत्व को दो एस्पेक्ट में इसको देखेंगे। सबसे पहले बेनिफिशियल एस्पेक्ट में और दूसरा हार्मफुल एस्पेक्ट में। लाभदायक उसका क्या महत्व होगा और हानिकारक क्या महत्व होगा, हम दोनों परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी में बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस के लाभदायक महत्व की। और लाभदायक महत्व में सबसे पहला महत्व है एल्गी एज अ फूड, भोजन के रूप में एल्गी। अब भोजन के रूप में एल्गी का यूज कहां कहां किया जा सकता है इसको देखिए। मानव के द्वारा ह्यूमन फूड के रूप में, चाहे वो मेराइन एल्गी हो या फ्रेश वाटर एल्गी हो, या फिर एल्गी का यूज एज अ फोडर के रूप में भी किया जाता है, चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर एल्गी का यूज फिश फूड के रूप में भी किया जाता है। तो इन्हीं को चलिए थोड़ा थोड़ा सा करके क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ मेराइन एल्गी एज अ ह्यूमन फूड। इसके बहुत से एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं, जैसे जापान और चीन। जापान और चीन की बात करें तो जापान और चीन के ऐसे लोग जो समुद्री किनारों की ओर रहते हैं, वहां पर समुद्री तट के जो लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, सीवीड्स जैसे कि अलवा, सीवीड्स हो गया, अलवा हो गया, पॉरफायरा हो गया, इन एल्गी का यूज जो है सूप के रूप में करते हैं। ठीक है, सूप के रूप में करते हैं। साथ ही ये इन्हें मांस के साथ, फ्लैश के साथ जो है पकाकर भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जितने भी मेराइन वाटर एल्गी होते हैं वो आयोडीन का अच्छा स्रोत होते हैं। ठीक है, आयोडीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और जहां आयोडीन अधिक मात्रा में होगी वहां पर जीवों के लिए जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी को पूरा करने में ये मदद करता है। ठीक है, मेराइन वाटर एल्गी में न केवल आयोडीन पाया जाता है बल्कि अन्य दूसरे प्रकार के जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स भी उनमें पाए जाते हैं। हालांकि ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं होते। ठीक है, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत नहीं होते, लेकिन विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। इनमें विटामिन ए, सी, डी, ई आदि प्रचुर मात्रा में इनमें पाया जाता है। एक और बात करें, सर्वाधिक यूज होने वाले एल्गी की बात करें तो जिनमें पोरफायरा टेनेरा का नाम आता है। जहां इसकी खेती की बात करें तो जापान के जो लोग हैं इसकी खेती भी करते हैं। समुद्र में जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर इनकी खेती की जाती है, जो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बताने के लिए काफी है। इसके अलावा अगर देखें तो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं, जैसे अल्वा लैक्टुला का यूज जो है सूप और सलाद के रूप में करते हैं। कहां के लोग? स्कॉटलैंड के लोग जो है अल्वा लैक्टुला एल्गी का यूज किसके लिए कर रहे हैं? सूप और सलाद के लिए कर रहे हैं। वहीं पर मलाया, बर्मा, इंडोनेशिया जैसे देशों के लोग जो है मेराइन एल्गी का यूज फूड के रूप में करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर एल्गी एज अ ह्यूमन फूड, कि मनुष्य जो है फ्रेश वाटर एल्गी का यूज जो है वो अपने भोजन में किस प्रकार से करता है, इस पर हम बात कर लें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एल्गी की अगर हम बात करें तो क्लोरेला के बारे में कहा जाता है कि सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं इस एल्गी में पाए जाते हैं। इस कारण से इसका बहुत ज्यादा यूज जो है वो भोजन के रूप में किया जाता है। इवन यहां पर एक चीज और बता दें कि जापान, चीन और अमेरिका में जो है इसका औद्योगिक स्तर पर भी उत्पादन किया जाता है। इवन क्लोरेला को जो है अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में भी ले जाया जाता है। साथ ही एक बात और ध्यान रखें कि जापान के जो लोग हैं क्लोरेला की एक स्पीसीज क्लोरेला इलिप्सोइडिया का जो है चाय में मिलाकर इसका सेवन करते हैं, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि फ्रेश वाटर जो एल्गी है वो कितना इंपॉर्टेंस मनुष्य के भोजन के लिए है। चलिए अब हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एल्गी एज अ फूडर,
चारे के रूप में इसका इस्तेमाल। अगर हम चारे के इस्तेमाल की बात करें, चारे के रूप में इस्तेमाल की बात करें, तो जो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं, अनेक प्रकार के जो एल्गी है, स्पेशली ब्राउन एल्गी जैसे लेमिनेरिया, है ना, लेमिनेरिया का जो यूज है फोडर के रूप में करते हैं, और इन्हें सामान्य तौर पर ऐसे पशु जो दूध देते हैं, चाहे वो गाय हो, बकरी हो, है ना, भैंस हो, इनको एज अ फोडर के रूप में देते हैं, जिससे उनमें दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इवन कुछ जगह पर तो ये मुर्गियों को जो है, मुर्गियों को भी भोजन के रूप में इनको दिया जाता है, जिससे मुर्गियों के जो है वो अंडे देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो क्या कह सकते हैं भाई कि यूटिलाइजेशन ऑफ एल्गी किस रूप में है, चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसके बाद हम देखें यूटिलाइजेशन ऑफ एल्गी एज अ फिश फूड, मछलियों के भोजन के रूप में बहुत सारे जो मछली पालन केंद्र है वहां पर लिंगबया, हाइड्रोकोलियस, डायटम्स आदि का जो यूज है वो फिश फूड के रूप में किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी बात हो गई कहना चाहिए एज अ फूड के रूप में एल्गी के यूज की। अब हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एल्गी एज अ वाटर प्यूरिफिकेशन। एल्गी का जो यूज है बड़े बड़े जलाशयों में, कहना चाहिए सेप्टिक टैंक में, वाटर प्यूरिफायर के रूप में भी किया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि बड़े बड़े जलाशयों में शैवालों को उगाने पर बायोफिल्टर्स का कार्य करते हैं। ये क्या काम करते हैं, बायोफिल्टर्स का काम करते हैं, जिससे जीवाणु हो गया, कवक हो गया या म्यूसिलेज, इनके म्यूसिलेज में उलझकर नष्ट हो जाते हैं। भाई कौन नष्ट हो रहा है, जीवाणु या जो कवक हैं वो म्यूसिलेज में उलझकर कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें एल्गी इन रिसर्च, एल्गी का यूज जो है वो अनुसंधान कार्यों में भी किया जाता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्लोरेला। आप लोगों को मालूम है जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस पर जो है बहुत ज्यादा इस पर वर्क किया गया है। चलिए और आगे बात करें एल्गी एज अ फर्टिलाइजर। देखिए जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि मेराइन वाटर एल्गी में विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के इनमें तत्व पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, सल्फर, कॉपर आदि पाए जाते हैं। अगर इन्हें कार्बनिक पदार्थों के साथ सड़ने दिया जाए, इन एल्गी को किया जाए, कार्बनिक पदार्थों के साथ सड़ने दिया जाए, तब ऐसी अवस्था में ये भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी जो है भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चलिए और आगे बढ़े, यूज ऑफ एल्गी इन सीवेज डिस्पोजल। भाई जो सीवेज वाटर होता है, सीवेज वाटर का जो प्यूरिफिकेशन है, उसका प्यूरिफिकेशन करने में जो है एल्गी का यूज किया जाता है। देखिए क्या होता है कि अनेक एल्गी जो है सीवेज वाटर के ऊपर उगते रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर उगते हैं तथा जल को कार्बन डाइऑक्साइड, जल को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान कर रहे हैं भाई, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा खनिज लवण का ये उनसे अवशोषण करते हैं, जिससे कि जो सीवेज मटेरियल है एक तो उसका कंपोजिशन हो जाता है, और साथ ही जो कहना चाहिए जो वहां पर पानी वगैरह जो रहता है उसका प्यूरिफिकेशन भी करने में ये मदद करते हैं। और ज्यादा उसके लाभदायक उपयोग देखना हो तो हम देखते हैं कि एल्गी एज अ मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स, एल्गी का यूज दवाइयों और प्रतिजैविक के रूप में भी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी का उपयोग जो है घेंगा या ग्वाइटर रोग के उपचार में किया जाता है। उसी प्रकार से सार्गासम का यूज भी जो है ग्वाइटर के उपचार में किया जाता है। साथ ही गैलिडियम का उपयोग जो है पेट से संबंधित अनेक बीमारियों के उपचार में किया जाता है। उसी प्रकार से फ्यूकॉइडिन ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर कोडियम या डाइजीनिया जैसी जो एल्गी है उसका इस्तेमाल किडनी, ब्लैडर, लंग्स आदि के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर हम एल्गी का यूज एंटीबायोटिक्स के रूप में देखें तो जैसे कि क्लोरेला, क्लोरेला की अगर जब बात करते हैं तो इससे क्लोरेलिन प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में यूज किया जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा
कि एंटीबायोटिक्स में क्लोरेला से क्या प्राप्त होता है, क्लोरेलिन प्राप्त होता है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में यूज होता है। उसी प्रकार से क्लेडोफोरा का जो एक्सट्रैक्ट है, इसका इस्तेमाल स्यूडोमोनास तथा माइक्रोबैक्टीरियम को नष्ट करने में किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं एल्गी का उपयोग औद्योगिक रूप में एल्गी का क्या क्या यूज किया जाता है, इस पर हम बात कर लें। तो अगार प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो एल्गी है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के एल्गी का यूज जो है अगार प्राप्त करने में किया जाता है। अगार का उपयोग जो है बैक्टीरिया, फंजाई आदि को ग्रो कराने के लिए कल्चर मीडिया के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जापान में गैलिडियम से अगार प्राप्त किया जाता है। वहीं पे भारत की बात करें तो ग्रेसिलेशिया की स्पीसीज से इसे प्राप्त किया जाता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो ग्रेसिलेशिया के अलावा फाइलोपोरा का उपयोग जो है अगार प्राप्त करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर इंडस्ट्री की और अगर बात करें तो एल्जीनिक एसिड भी विभिन्न प्रकार की एल्गी से प्राप्त किया जाता है। एल्जीनिक एसिड के कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक के जो लवण है वो एल्जीनेट कहलाते हैं और इन एल्जीनेट का उपयोग जो है भोज्य पदार्थों तथा आइसक्रीम के निर्माण में किया जाता है। एक और उपयोग देख ले, आयोडीन। जैसे कि हमें मालूम है कि जो मेराइन वाटर एल्गी होती है वो आयोडीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, तो आयोडीन प्राप्त करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। डायटोमाइट्स को प्राप्त करने में भी इनका इस्तेमाल होता है। डायटोमाइट्स क्या होता है भाई, जो डाइटम्स होते हैं, डाइटम्स के जब वो मृत हो जाते हैं तो उनके अवशेष भूमि में दब जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वो कड़े हो जाते हैं, मृदा का रूप ले लेते हैं, जिसको डाइटोमाइट्स कहा जाता है। और इस डाइटोमाइट्स का जो यूज है विस्फोटक पदार्थों के अवशोषण के रूप में किया जाता है, अवशोषक के रूप में किया जाता है। साथ ही शर्करा के प्यूरिफिकेशन करने में, उसके शोधन करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे उपयोग हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी विभिन्न प्रकार की जो एल्गी है इसका इस्तेमाल होता है। आप लोगों को मालूम है कि विभिन्न प्रकार के एल्गी के अंदर ऑयल ड्रॉप्स पाए जाते हैं और ये जो ऑयल ड्रॉप्स होते हैं पेट्रोलियम उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जैसे कि एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड या एसीटोन जो है विभिन्न प्रकार के एल्गी से प्राप्त किए जाते हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट की बात करें तो विभिन्न प्रकार के कमर्शियल प्रोडक्ट भी एल्गी से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे जापान में पाया जाने वाला जो सारगासम है, सारगासम से कृत्रिम ऊन प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एल्गी है उसके बेनिफिशियल यूज क्या क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके हार्मफुल इंपॉर्टेंस की, इसके हानिकारक उपयोग की बात करें और हानिकारक महत्व की बात करें तो किस प्रकार से यह मनुष्य तथा दूसरे जीवधारियों के लिए एल्गी हानिकारक है उनको समझें। सबसे फर्स्ट देखिए वाटर फाउलिंग मीन्स जल मालिन्य, जल को प्रदूषित करने में। भाई फियोफाइसी वर्ग के जो सदस्य होते हैं बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर में उगते हैं और जब ये उगते हैं तब बहुत ज्यादा म्यूसिलेज का श्रावण करते हैं और ये जो म्यूसिलेज का जो श्रावण करने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया या अन्य दूसरे प्रकार के जो जीवाणु, दूसरे प्रकार के जो जीव है वो ग्रो करते हैं, जिससे कि जो पानी है, पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, जल मालिन्य, वाटर फॉलिंग वहां पर उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा इसकी हानि डैमेज ऑफ वैल्यूएबल बिल्डिंग, कीमती इमारतों को नष्ट करने में ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी के सदस्य जैसे क्रूकोकस हो गया, टोलिपोथ्रिक्स हो गया या साइटोनीमा जो है वो कीमती इमारतों के ऊपर उग जाते हैं और उगकर उसको मलिन करने में, उनको नष्ट करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखें तो कुछ एल्गी जो है पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, जिनको हम पैरासाइटिक एल्गी कहते हैं, परजीवी शैवाल कहते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के जंतुओं के ऊपर, विभिन्न प्रकार के पौधों के ऊपर उत्पन्न होते हैं और उन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जैसे कि चाय की पत्तियों के ऊपर सिफेल्यूरस वो पाया जाता है और ये उस रेड रस्ट को उत्पन्न करता है। ठीक है,
जो कि उसके स्वाद को, चाय की पत्तियों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए अब हम बात करें वाटर ब्लूम की। आप लोगों को मालूम है कि ब्लूम का मतलब क्या होता है? ब्लूम का मतलब होता है अचानक एल्गी की मात्रा का बढ़ जाना, प्रस्फुटित होना, ठीक है, जिसको हम जल प्रफुल्लन भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो एल्गी के मेंबर हैं जैसे कि माइक्रोसिस्टिस, एनाबिना, ऑसिलेक्टोरिया, क्रोकोकस आदि जल में बहुत तेजी के साथ उगते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ उगते हैं तो बहुत ज्यादा म्यूसिलेज का स्रावन भी करेंगे, और जब ये म्यूसिलेज का स्रावन करेंगे तो क्या होगा, वहीं पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वृद्धि होगी, और जब उनकी वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है कि वहां का जो पानी है वो दूसरे जीवों के लिए उपयोगी नहीं रह जाएगा, और दूसरे जो जीव है उनकी मृत्यु होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है वाटर ब्लूम के द्वारा दूसरे जीवों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। चलिए एक और देखें, पॉन्ड एपिडेमिक्स, जलाशय महामारी। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े जो जलाशय है वहां पर विभिन्न प्रकार की जो एल्गी है ग्रो कर जाती है, और जब एल्गी ग्रो करेगी तो सीधी सी बात है कि जब ज्यादा ग्रो करेंगे तो उनकी मृत्यु भी होगी, और जब मृत्यु होगी तो जो कार्बनिक पदार्थ है वो पानी के अंदर जमा होने लग जाएगा, और जब ये पानी के अंदर कार्बनिक पदार्थों का जमाव ज्यादा होने लग जाएगा तो जिससे वहां पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी हैं उनके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, उनके लिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एल्गी के लाभदायक और हानिकारक उत्पाद क्या क्या है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।